इतने लोगों ने पूर्व में चर्चा की, मुझे लगता है अब मोटिवेशन अगर देंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहले ही इतनी ज्यादा बातें आपको बता दी गई है कि मुझे नहीं लगता गुंजाइश बची होगी। लेकिन आज मुझे खुशी बहुत बात की है कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में सिलेक्ट हुए, लेकिन कहीं या तो लड़कों के साथ पार्शलिटी हो गई, उनको बुलाया नहीं गया, या फिर पीछे रह गए। अब ये मुझे पता नहीं कि बुलाया नहीं गया या पीछे रह गए। पीछे रह गए कि बुलाया नहीं गया, कुछ तो बोलो। पीछे रह गए, ऐसा इधर से आवाज आ रही है। तो अब कॉम्पिटिशन अपने घर में हो गया। मैं देख रहा था पूरे, मुझे लगता है 40 से 50 लोगों को, बच्चों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिए, चाहे वो नीट के हों, चाहे वो 10th और 12th के हों। उसमें सिर्फ 2 लड़के आए, बाकी 98% जितनी भी थी बच्चियां थी। ये अपने आप में एक कहानी कहती है। मैं वैसे जिस स्कूल में जाता हूं, निरीक्षण में जब कहीं क्षेत्र में जाता हूं, तो मैं एक बात जरूर पूछता हूं प्रिंसिपल से कि आपके स्कूल की दर्ज संख्या क्या है और दर्ज संख्या में बच्चियां कितनी और लड़के कितने। मुझे अभी तक याद है, शायद मैं अगर कम से कम 100 स्कूल में गया हूं तो 2 स्कूल ऐसे मिले होंगे जिनमें लड़कों की संख्या ज्यादा है, नहीं तो हर स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। और बेटियां पढ़ भी नहीं है, उसका परिणाम भी दिख रहा है कि आगे बढ़ के, और चाहे नीट में है, किसी ने शायद 550, किसी ने 600 ऐसे नंबर लेके आए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सब का सूत्र, इन सारी बातों का जो सूत्र है वो एक ही है कि कड़ी मेहनत, लक्ष्य को साधना, और माता पिता का जब तक संरक्षण और आशीर्वाद, भाई का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक सफलता शायद आपको भी प्रारंभ में डालेगी। तो परिवार को भी, लोगों को भी इसकी श्रेय जाता है कि वो जब तक समर्थन नहीं करते, जब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने एक अनुभव किया, पहले स्कूलों में, गांव में बहुत स्कूल नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा थे 8वीं तक स्कूल, ज्यादा 5वीं और फिर 8वीं के बहुत कम स्कूल थे। उस समय का आप अगर जनरेशन देखोगे तो उस समय पर लड़कियों की जो पढ़ने की संख्या होती थी वो कम होती थी, क्योंकि 10वीं 11वीं के स्कूल नहीं होते थे। तो उस समय पर बेटियां, चूंकि 10वीं 11वीं में बेटी को अकेले बाहर नहीं छोड़ते, तो गांव में स्कूल नहीं होते थे, बाहर पढ़ा नहीं सकते, तो करते थे पढ़ाई बंद करा। अब ये हो गया कि हर 5 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर पर 10वीं तक स्कूल हो गया। तो आप देखते होंगे जब गांव शाम को छुट्टी होगी है तो बेटियां साइकिलों से एक गांव से दूसरे गांव को पढ़ने जाती है। तो जब कभी 4 बजे 5 बजे के आसपास सड़कों पर निकलते तो बड़े झुंड के झुंड में बेटियां पढ़ने जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन वो संख्या बढ़ गई। और संख्या बढ़ गई तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि जगह जगह स्कूल खुल गए, हाई स्कूल खुल गए, हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गए। और जब हायर सेकेंडरी स्कूल तक बच्चियां पहुंच जाती हैं, जैसे अभी देख रहे हैं कि इतने बेटियों ने 80%, 90%, 95%, 98%, 98.5% तक बच्चे नंबर लेके आए, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और उनको आगे मदद के लिए हम सबको तैयारी करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हर जिले में हम सब जितने लोग, समाज के लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सरकारी ठेकेदार हो, सरकारी कर्मचारी हो, हम सबको मिलकर एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जो ऐसे बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कर सके जो पढ़ नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। आज के समय में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, और उसकी ब्याज की राशि से वो पैसा जमाता का वक्त जमा रहे, उसकी ब्याज की राशि अगर हम सारे लोग मिलकर के 3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लें, आपको लगता होगा 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम,
इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने बड़े बड़े किसान हैं, अगर लाख लाख 2-2 लाख रुपए देंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 साल के भीतर 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो उस राशि के ब्याज से हम ऐसे बेटों को, बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिन बच्चों की मतलब बहुत गरीब परिवार से, और वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो मेहनत करके गरीब परिवार से ऊपर बढ़ते हैं उसका महत्व वो समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जब पढ़ जाते हैं, अच्छी नौकरी में पहुंच जाते हैं, तो वो शायद भूल जाते हैं कि किस तकलीफ से आकर के और हमने ये रास्ता तय किया है। और ऐसे लोगों के लिए रास्ते पर हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। अगर कोई उस रास्ते पर है, गरीबी के रास्ते पर है और पढ़ने में उसमें अड़चन आ रही है, हम सबको मिलके सहयोग करना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूं, देखिए हर आदमी, अब मैंने सुना कि यहाँ 3 कुर्मी समाज के जिलाध्यक्ष, मैं पूछना चाहता कि 3 नहीं तुम 13 हो जाओ, लेकिन आप अपनी उपलब्धि बताओ क्या है, आपने समाज के लिए क्या किया, समाज के लिए कौन सा काम आपने आगे बढ़ाया, ये आपको तय करना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा कि आपने माला पहन ली और आप अध्यक्ष बन गए या कोई भी बड़े पद पर पहुंच गए, से काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब आप समाज के लिए काम करोगे, रास्ते दिखाओगे, और उस रास्ते पर तय करने के लिए हमको जितनी भी तकलीफ हो, हम सब मिलकर के उस तकलीफ को दूर करने का काम। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग बीड़ा उठाएं और आप शुरुआत करें। आप देखना, शुरुआत करोगे निश्चित रूप से कार्पस बनेगा, ये फंड बनेगा, और उस फंड से हम सिर्फ ब्याज की राशि से कोई ऐसे बच्चों की मदद, अगर 3 करोड़ भी कर लिया तो 24 लाख रुपए साल होता है उसका ब्याज। 24-25 लाख रुपए से हम कम से कम 50 से 100 बच्चों की मदद कर सकते हैं जो बच्चे गरीबी में हैं, और उसका एक पारदर्शी तरीका बनाए। किसी की सिफारिश नहीं, किसी का वो नहीं, जब तक हमारी एक कमेटी तय न कर ले कि ये वाकई में आवश्यक है इसको, और इस बच्चे की आवश्यकता है और ये पढ़ के आगे नाम कमा सकता है। तो कई समाजों में तो मैंने देखा है कि ऐसे बच्चों को मदद करते हैं, कई लोग लोन के रूप में मदद करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है आपको ये मदद मिल रही है, आप जब सक्षम हो जाएं, जब आप अपने पद पर पहुंच जाएं, तो आप एक संकल्प लेके एक ऐसे बच्चे को आप पढ़ा करके और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सब हमें करना पड़ेगा। आज वक्त बदला है, दौर बदल गया, और हम यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले के अगर हम समाज को देखते हैं तो हम उस समय विशुद्ध रूप से किसान हुआ करते, विशुद्ध रूप से हम सिर्फ खेती के अलावा कोई काम नहीं करते। आज इन 20 सालों में 25 सालों में जो हम बदलाव देख रहे हैं, हर स्कूल में, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ और वहां पर अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात आती है, जब हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को इनाम बांटने जाते हैं, तो कई जिलों में मैंने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की नाम की बात आती है तो एक पटेल का बच्चा जरूर उसमें होता है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और अच्छा भी लगता है। लेकिन हम सब मिलकर के इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में बदलाव आया है, हम सबके जीवन में बदलाव आया है। आज कभी पहले कोई डॉक्टर सोचता था कि हमारे समाज में कोई डॉक्टर बनेगा, और आज से 20 साल 25 साल पहले क्या करते थे तो सीनियर डॉक्टर आपको एक नहीं दिखता, अगर दिखता हो तो बताओ। सब अभी तैयार हुए, 15 साल 20 साल में सारे डॉक्टर बने, और ऐसे नहीं बने। एक जिले में, हमारे जिले में तो हर साल 40 से 50 लड़के हर साल नीट क्लियर करते हैं और MBBS करके और कई जगह कर रहे हैं। आप दमोह में तो ये हाल हो गया कि जिस जगह पत्थर फेंको तो किसी पटेल डॉक्टर पर ही गिरेगा। मेडिकल स्टोर में हमारा कब्जा हुआ, मेडिकल स्टोर हम लोगों ने खोले। यानी कुल कहने का मेरा आशा ये है, इस बात से है कि हमको खेती के अलावा भी अपने दूसरे रास्ते तय करना पड़ेंगे, और हमारे यहाँ लोगों ने किया है, और हम सब एक दूसरे को सहयोग करने का प्रयास करेंगे तो वो समय दूर नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कश है। हम वो लोग, हमारे खून, हमारे बॉडी और शरीर में वो खून दौड़ रहा है जो मेहनत के कारण आज तब करके बड़ा हुआ, तैयार हुआ, और हम मेहनत करने में किसी छुपते डरते नहीं। हमने उस जमीन को फाड़ करके उसमें से बंजर भूमि को भी खेती योग्य बना दिया। हम उन लोगों के वंशज हैं। तो आज भी हमें कोई मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आज हम जिस जगह खड़े हैं उससे और आगे हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा सबका एक दूसरे का सपोर्ट आवश्यक है। बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं तो कई बार तकलीफ भी होती है, और कई बार लगता है कि हम कैसे इससे पार पाते हैं। आज हमारे समाज में बहुत बड़ी विसंगति जो आती जा रही है,
वो है नशे की। सबसे ज्यादा हमारे लोग नशे में रहते, व्यस्त रहते, और नशा करते तो उसका दूसरा कारण बनता हमारे आपसी में झगड़े हो। और ऐसे आप एक यहाँ पर वकील बैठे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो दिन भर में अगर एक अपना एक हफ्ते का, एक महीने का एक चार्ट बनाए कि हमारे यहाँ कितने झगड़े हुए और कितनी की एमएलसी हमने की, उसमें से कितने पटेलों के हुए, तो आप पाओगे कम से कम 15% ऐसे लोग होंगे जो पटेलों के झगड़े के हमने एमएलसी की। वकालत में, केसों में वही हाल। तो हम अगर वहां बचाने का काम करें, थोड़ी सी बात, झगड़ा किस बात का, 1 फुट दे के 1 फुट जमीन का या ईगो का। तो हमारे भाई ने हमसे ये नहीं कहा कि आ जाओ भैया आज लगन में चल रहा, किस बात का झगड़ा। झगड़ा कोई बड़ा है क्या, बताओ? कोई झगड़ा बड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि हमें सम्मान नहीं दिया, और उसी पर से हम पता नहीं कहां तक पहुंच जाते। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम एक दूसरे को ये मान के चले कि ये हमसे बड़ा है। अगर ये हमने मान लिया कि ये हमसे बड़ा है, तो झगड़े तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और अगर झगड़े समाप्त हो जाए तो करोड़ों रुपया साल हम बचा करके जो वकीलों को, डॉक्टरों को देते हैं, बचाकर हम अपनी प्रगति में लगा सकते हैं। मैं तो देखता रहता हूं, मेरे पास रोज लोग आते, रोज मैं देखता हूं कि झगड़ के किससे आए, बड़े दाऊ की लड़का से झगड़ के किससे आए, सके भैया हो डंडा मार के आए, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सास ससुर से लड़ लिया। ऐसे प्रकरण आते हैं। अरे किसी दूसरे से झगड़ा हुआ तो कोई कारण होगा, घर में झगड़ा हुआ तो क्या कारण हो सकता है, यही कारण है। मैं हमेशा यही बात कहता हूं, भैया घर में काहे लड़ रहे हो यार, लड़ने से क्या मिलेगा। और आने वाले अभी लड़ लेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, साल 2 साल बाद राजीनामा करेंगे, फिर अच्छे से रहेंगे। भैया पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि हमको और तेज गति से आगे बढ़ना है, सुधार करना है, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी। कोई चीज कभी कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं आके सीखते। मैं भी आप जैसे एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला, बहुत छोटे से गांव का, मेरे गांव की जनसंख्या ही 200 है, कुल 200। और उस जमाने में आज से अगर हम बात करें 40 साल पहले की, तो हमारे गांव की 200 की जनसंख्या है, कम से कम 15 लोग नौकरी करते। 15 लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतने लोग कर सकते क्या, कितने इंजीनियर और कितने बैंक में कहीं कहीं कुछ, कहीं कोई, सब जगह काम करते। वो कारण सिर्फ यह था, हम सब मिलजुल करके और एक दूसरे को सहयोग करने का प्रयास करें। और आज अगर आपको बहुत आगे जाना है तो ये 2 चीजें अगर आप ध्यान में रखें, मेहनत तो है, आप अपने आप से हर पूछते रहिए कि मैं क्या गलत हूं। दूसरे को कोई चिंता मत करिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा तो आप अगर कहने की चिंता करोगे तो घर से नहीं निकल पाओगे। घर से निकलोगे तो 17 बात आदमी सुनाना शुरू कर देगा। आप सिर्फ अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि मैं सही हूं या गलत। अगर मैं सही हूं तो मुझे सही रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अपने अंदर विश्वास रखिए, और आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत में कोई कमी मत करिए, अपने लक्ष्य को साधिए। लक्ष्य साध कर आप जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मेहनत और लक्ष्य, ये दोनों चीजें आपको आगे बढ़ाने में काम करती हैं। जितने बच्चों ने 98% नंबर या नीट में सिलेक्ट हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की होगी, तब कहीं यहाँ जाके पहुंचे। किसी भी काम में कहीं भी अगर आपको बढ़ना है तो आपको लगन और मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरे का थाली का बड़ा हमेशा बड़ा दिखता है, हम हमेशा देखते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बन गया बहुत अच्छा, वो नेता बन गया बहुत अच्छा। नेता बनने में भी कितनी मेहनत है और डॉक्टर बनने में भी कितनी मेहनत है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। मैंने 2-3 बातें कही हैं, मुझे लगता है कि आप सब जो यहाँ मंच पर बैठे हैं इसमें विचार करेंगे, और मेरे सहयोग की जहां भी जिसको भी जरूरत पड़े, मैं आधी रात को तैयार हूं, पर रास्ता सही होना चाहिए। सही रास्ते पर आप मुझे जब भी याद करोगे मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो मेरी ओर से सभी जो बच्चों को हमने सम्मानित किया उनको बहुत बहुत बधाई, उनका भविष्य उज्जवल हो। आज इतने डॉक्टर बनने में, डॉक्टर स्वाति शायद कह रही थी कुछ बात, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। पहले मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे और 720 सीट थी।
यहाँ पीछे बैठे सारे डॉक्टर मेरी बात से सहमत होंगे। और 720 सीट में से उसमें एनआरआई सीट भी होती थी, सब होती थी, मिला के कुछ 500 सीटें लगभग होती थी, जिसमें बाकी लोग डॉक्टर बनते थे, कुछ आरक्षित होती थी, कुछ एनआरआई सीट होती थी। और आज आपको मालूम है कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर? है जानकारी किसी को? आज 4,500 सीटें हैं, 4,500। और ये 4,500 सीटें मात्र कितने साल में? 2008 से लेकर के 2025 तक 17 साल में लगभग 4,000 सीटें बढ़ी, जिसमें आप लोग डॉक्टर बन पा रहे हैं। और इसमें सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना होगी, जो सबको मालूम होगी। मालूम है कितने लोगों को मालूम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के बारे में? कितने लोगों को मालूम है? अरे हाथ उठा, बहुत कम लोगों को मालूम है। और मुझे आप सबको जानकारी देते हुए कुछ बहुत प्रसन्नता है कि ये योजना मैंने 1 साल पीछे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पीछे लग के और उनको समझा के, और उस समय मैंने योजना बनवाई थी, जिसमें माननीय शिवराज जी ने बहुत सहयोग किया। और आज आपको बताऊं कितना पैसा सरकार देती है। 800 करोड़ रुपया सिर्फ मेधावी बच्चों के लिए देती है, स्कॉलरशिप के 800 करोड़। अब आप समझ लीजिए कि कॉलेज में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज भी डॉक्टर बैठे हैं यहाँ, मेडिकल कॉलेज भोपाल बीएमसी के 75% बच्चे मेधावी योजना से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज में जा सकता है उसके वैसे ही 70-75% से ज्यादा नंबर होते हैं, तो वैसे ही मेधावी हो जाता है। और नीट के कारण से अगर एडमिशन हो गया तो सरकार फीस भरने का काम करती है, और इसके कारण आज बहुत कमजोर से कमजोर वर्ग के बच्चे भी डॉक्टर बनने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप सोच लीजिए, आज प्राइवेट और 17 सरकार के, और आने वाले 4 से 5 साल में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और उसमें 200 सीट होगी। तो आप समझ लीजिए कि आसपास 9,000 से 10,000 सीटें सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएंगी। तो ये सरकार का मंशा है, और हम सब मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करें। एक संकल्प लें कि हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दिन भर इसी में निकाल लेते। अध्यक्ष हैं, 5 व्यक्ति एक हैं, तो हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। मेरा एक और अनुरोध है, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 अध्यक्ष है, लेकिन मुझे अभी मालूम चल रहा है कि 5 है। अब बताओ, 5 अध्यक्ष हैं। अच्छा, उनसे वो अपने आप से पूछे, मैं नहीं पूछ रहा, वो अपने आप से पूछें कि आप अध्यक्ष बन गए, आपने क्या क्या गतिविधियां की और क्या समाज को उससे क्या लाभ हुआ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 5 मिलकर के एक हुए, और एक होने का सबका उद्देश्य एक है कि समाज को आगे बढ़ाना, समाज को सही रास्ता दिखाना। तो हम अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, और उससे समाज को भी अवसर मिलेगा अच्छा, और आप सबको भी कुछ काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए, मानव जीवन सबको मिला है, उस जीवन में आपने क्या किया, क्या छोड़ के गए, यही याद रहने वाला, बाकी कुछ याद रहने वाला नहीं है। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूं कि जब तक हमारी सांस चलती है उस समय तक हमारी सब कुछ कीमत है। सांस बंद होने के तुरंत बाद हमारा क्या हाल होता है, सब क्या सोचने लगते हैं, ये सब जानते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? जब तक हम ठीक है, स्वस्थ हैं, हम काम कर सकते हैं, हमारी सांस चल रही है, तो हमको अच्छा काम करना चाहिए। हम हर किसी का भला करने का प्रयास करेंगे, तो आपको रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो आप स्वस्थ भी बहुत अच्छे रहोगे। इसलिए मैं मंच पर शायद 1-2 लोग तो अध्यक्ष मंच पर ही है, 3 अध्यक्ष मंच में। कौन? एक ये है, एक उमेश जी है, और एक कौन है? 3 लोग हैं। अब बताओ, एक मंच पर 3 ग्रुप बनाए बैठे, कैसे काम बनेगा? अभी बाहर निकले तो एक अगर रोशन ने बड़ा खराब काम किया, दूसरा कहेगा नहीं रोशन ने ठीक किया, लेकिन रोशन ने बहुत बड़ा काम किया, कटने की कोशिश की। तो कैसे हम सब कर पाएंगे? मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि इस चीज को आपने जो बीड़ा उठाया, समाज के लिए बीड़ा उठाया कि हम समाज का काम करें। समाज के काम करने के लिए अध्यक्ष हो या ना हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। समाज में अगर काम करेंगे तो लोग अपने आप आपको पहचान देंगे। मैं एक बार फिर से चाहता हूं कि आप सब इकट्ठे होकर के एक मंच के नीचे काम करें, तो समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा आप सबको यही निवेदन है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर बहुत, मुझे लगता है 11 बजे बुलाया था, 11 बजे से लेके
2:30 बज गए, काफी समय हो गया, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और चूंकि मुझे 1:30 बजे यहाँ से निकलना था, तो मेरा भोपाल में कार्यक्रम है, तो बार बार कह रहा था कि भैया जरा मुझे कोई बुलवा दो, मैं निकल जाऊं, मैं अपनी बात कह दूं कि तो करीब होता कि आए थे और बहुत जल्दी भाग गए। और मैं तो सच बता रहा हूँ, जब मुख्य वक्ता जो होता है उसको कुछ बचता नहीं बोलने के लिए, क्योंकि उससे पहले वाले सारी बात कह जाते हैं, तो रिपीट करने के अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरी ओर से एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आयोजन समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के रचनात्मक कार्य हम करते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।